हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी मेडिसिनल हर्ब जो पिछले कुछ समय में काफ़ी पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में पॉपुलर हुई है। इसलिए सभी का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या है इस हर्ब में जो इसका जो है हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल बताया गया है। तो आज इसी की हम डिटेल में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम इसका नाम जान लें। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की हर्ब का नाम है व्हीट ग्रास, जिसको हिंदी में आप लोग गेहूं के जवारे के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस किस प्रकार की रहती है। वैसे तो जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है वो लोग जानते ही हैं, फिर भी क्योंकि टॉपिक जो है सभी के लिए है तो सभी को इसकी जानकारी होना चाहिए, जिसने देखा है या जिसने नहीं भी देखा है। तो फ्रेंड्स, व्हीट ग्रास जो है कॉमनली जो हमारा जो व्हीट प्लांट होता है, जो गेहूं के पौधे खेत में लगाए जाते हैं, उसी का ही जो है फ्रेशली स्प्राउटेड जो फर्स्ट लीव्स उसकी उगती हैं, उसी को हम व्हीट ग्रास कहते हैं। जिन्होंने जो है अपने घर में कच्ची जगह में या गमले में भी जो है आप इसको उगा सकते हैं। वो बहुत आसान तरीका है। इसको उगाने का तरीके की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिसने इसको इस्तेमाल करना है उसको मालूम होना चाहिए कि कितना बड़ा पौधा आपने इसका काटना है, जो कितने दिन बाद उग जाता है, और किस प्रकार से फिर आपने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है कि आपको रेगुलर जो है रॉ व्हीट ग्रास जो है मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, एक मुट्ठी व्हीट ग्रास को आप जो है उगा सकते हैं। एक गमले में जैसे आप उगाएंगे तो इस प्रकार से आप 6-7 गमले लगा सकते हैं, क्योंकि व्हीट ग्रास का जितना प्लांट हमें चाहिए उसको उगाने के लिए वो जो है लगभग 7 से 8 दिन में उतनी ग्रास जो है तैयार होती है आपको इस्तेमाल लायक। तो मान लीजिए आप 6-7 गमले में आप उसको उगा रहे हैं, तो पहले दिन आपने एक मुट्ठी गेहूँ एक गमले में डाला, उसके बाद आप दूसरे दिन दूसरे गमले में डालेंगे। इस प्रकार से जब आप 7वें गमले को उगाने तक पहुँचेंगे तब आपकी पहले दिन की उगाई हुई व्हीट ग्रास जो है आपके इस्तेमाल के लिए तैयार होगी। और इस प्रकार से आप एक हफ्ते के हफ्ते जो है उसको काट सकते हैं, और वही पौधा जो है आपको हर 7वें दिन नया पौधा तैयार करके देगा। तो इस प्रकार से आप इसको उगा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम डेली इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसका फ़ायदा जो है ले सकते हैं। अब आगे हम जो है इसकी और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि व्हीट ग्रास जो है इसको लैटिन नेम की जो हम बात करते हैं, वो व्हीट का ही जो लैटिन नेम है वही इसका भी लैटिन नेम है, क्योंकि बेसिकली पौधा तो सेम ही है। तो फ्रेंड्स, जो व्हीट का बोटेनिकल नेम है वो ट्रिटिकम एस्टाइवम बताया गया है। तो यही जो है व्हीट ग्रास का भी बोटेनिकल नेम है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो व्हीट ग्रास की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ही इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो देख लेते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। व्हीट ग्रास जो है इसके अंदर पोटेशियम, डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और सेलेनियम, ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स से जो है ये भरपूर होता है, और हमारे सेहत के लिए ये सभी न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा इसके अंदर जो है मेन असेंशियल अमाइनो एसिड्स से भरा होता है व्हीट ग्रास, और इसके साथ ही ये जो है क्लोरोफिल का बेस्ट सोर्स बताया गया है। क्लोरोफिल, जैसे कि आपको मालूम ही है कि प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट होता है, जो अपने आप में आपका जो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़फुल पार्ट, जैसा कि आपको पता ही है कि इसकी ग्रास इस्तेमाल होती है, मतलब कि जो इसकी फर्स्ट स्प्राउटेड जो लीव्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मार्केट में व्हीट ग्रास की काफ़ी प्रिपरेशंस भी अवेलेबल हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में, जूस की फॉर्म में, या फिर अलग अलग सप्लीमेंट्स की फॉर्म में आप मार्केट से ले सकते हैं। फिर भी अगर आप घर पे इसका जूस बनाते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि आप किस प्रकार से 7 डेज़ में इसको उगा के अपने लिए तैयार कर सकते हैं, तो ये आपने खास ध्यान रखना है कि जब भी आप जूस बनाएंगे 20 मिनट के अंदर जो है आप इसका इस्तेमाल कर लें, फ्रेश प्रिपेयर्ड जूस का, क्योंकि उसके बाद ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से इसका न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जिसका जूस बनाएंगे वो आप फ्रेश ही इस्तेमाल करेंगे।
तो फ्रेंड जहाँ तक डोज़ की बात है, जूस की जो क्वांटिटी है वो 40 to 50 ml जो है आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं हर रोज़। तो अब फ्रेंड जो है इतनी इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात होने के बाद जो है अब हम इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स देख लेते हैं कि हमें जो है किन किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले जैसा कि ऊपर बताया भी गया है, इसके अंदर बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो इन सब के कारण से ये हमारी बॉडी की हर एक छोटी से छोटी सेल को एक्टिवेट करता है और हार्मफुल टॉक्सिन से हमें प्रोटेक्ट करता है, और इस प्रकार से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम व्हीट ग्रास करता है। सेकेंडली फ्रेंड, बहुत सारी रिसर्चेस में ये बात निकल के सामने आई है कि व्हीट ग्रास जूस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली जो ट्यूमर सेल्स को किल करता है और हमारे शरीर में कैंसर के रिस्क से जो है हमें बचाता है। मतलब कि आपको जो है अगर सिर्फ ये नहीं है कि कैंसर के पेशेंट्स इसको ले रहे हैं, अगर आप जनरली भी इसका यूज़ करते हो तो आपकी जो है टेंडेंसी कम हो जाती है कोई भी इस प्रकार की ट्यूमरस ग्रोथ आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने से। इसके बाद फ्रेंड व्हीट ग्रास जूस जो है आपके जो जेनिटल सिस्टम है उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिस कारण से मेल या फीमेल कोई भी हो उनकी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स बहुत सारी जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और इस प्रकार से इस व्हीट ग्रास जूस से कपल का जो है स्टेमिना इम्प्रूव होता है। स्टेमिना इम्प्रूव होने से उनकी फर्टिलिटी टेंडेंसी, मतलब कि जो प्रजनन क्षमता है वो जो है इम्प्रूव होती है। इस प्रकार से जो है इनफर्टिलिटी की समस्या में भी व्हीट ग्रास जूस जो है बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि का काम करता है। फ्रेंड, जैसे कि हमने कहा कि व्हीट ग्रास में सेलेनियम एक मिनरल पाया जाता है जिसका इम्पॉर्टेंट काम है वो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। और जो मिनरल जो है आपकी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है वो आपके फिर वेट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं व्हीट ग्रास जूस जो है आपका वेट जो है एक्स्ट्रा वेट जो कई बार थायराइड या किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। व्हीट ग्रास जूस में जैसे कि हमने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट तत्व हमारी जो है टाइम से पहले जो एजिंग प्रोसेस हो जाती है, मींस बिना एज के जो है आपके बाल जब सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को रिवर्स भी कर देता है। तो आप ऐसी समस्या के लिए भी जो है ज़रूर आप व्हीट ग्रास जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि बताया गया कि डाइटरी फाइबर और प्रोटीन्स इसमें काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कहते हैं उसको कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम HDL कहते हैं उसको बढ़ाता है। और इस प्रकार से ये आपके हार्ट को हेल्दी बनाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, और हमने जैसा कि बताया कि ये जो है क्लोरोफिल का रिच सोर्स है और क्लोरोफिल का रिच सोर्स होने से इसके अंदर बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। और ये सारी एंटी प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडी के बहुत तरह के इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि साइनसाइटिस आपको हो जाए या आपके कान में किसी प्रकार की सूजन हो, रेक्टम में मतलब जो टॉयलेट वाले रास्ते में अगर कभी किसी प्रकार के ज़ख्म हो जाएं, गला पक जाता है जब आपका, या कोई भी प्रकार का ज़ख्म भरने के लिए व्हीट ग्रास जूस बहुत ही कारगर औषधि के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और नो डाउट आपको उसका जो है रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि किस प्रकार से गेहूं जो बहुत आम सी चीज़ सुनने में लगती है उसका ही एक पार्ट जो है उसके ही कुछ समय के लिए उगाई गई उसकी जो ग्रास टाइप का जो ग्रोथ है उसको हम अपने बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत बेटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस जानकारी का फ़ायदा उठाइए और अपनी सेहत, अपनी और अपने परिवार की जो है सेहत को इम्प्रूव करें आप इसके साथ। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। Thank you so much friends for watching. Stay healthy, live well.